नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी और आप देख रहे हैं अखंड चक्र न्यूज। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं खास खबरों की ओर। सिंगरौली जिला में पटवारी द्वारा घूसखोरी की बहुत शिकायतें आ रही हैं, जो कि माड़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र धनारा में पन्नेलाल प्रजापति द्वारा बताया गया कि हमारा सीमांकन करवाना था और सीमांकन के लिए 65,000 रुपये की मांग की, जो कि मैंने फर्स्ट बार में 1,500 रुपये दिया। इसके बाद 5,000 दिया। इसके बावजूद भी मेरा सीमांकन नहीं किया गया। प्रजापति के द्वारा बताया गया कि पैसा मांगने पर पटवारी द्वारा बोला जाता है कि पैसे नहीं देंगे, जो करना है कर लो। राजस्व विभाग में ऊपर से लेकर नीचे तक खुलेआम घूसखोरी चल रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। देखिए हैं ये लोग की बेचा बिक्रा किया गया है। इसका हम बहुत खोजबीन किए रिकॉर्ड 118 जानकी बैजनाथ के नामे कभी नहीं था। इसके बावजूद जो ज़मीन हमारी सिविल चल रही है, सिविल के दौरान में ये जो है कि कौशल्या नाई पति राम सागर नाई ये मान प्रसाद शाह के पास बेच दिया ज़मीन, और विवादित ज़मीन बेचने के बाद ये ज़मीन हमको कब्जा करने को प्रयास कर रहा है। मतलब वो पुलिस बल लेकर के आ रहे हैं, तहसीलदार लेकर के आ रहे हैं कि मतलब हमारी ज़मीन सीमांकन किया जाए। सीमांकन करने में ये माननीय उपखंड अधिकारी 6 तारीख 7वां महीना 2021 को स्थगित किया गया है कि मतलब सिविल चलने पर सीमांकन नहीं किया जाएगा। इसको हटा करके और जो है कि पुनः सीमांकन करने के लिए आदेश करते हैं तहसीलदार। ये हमारी 250 का फाइल चल रही है। 21 तारीख 5वां महीना 2024 को मतलब आदेश पर फाइल लगी थी। ये इसके बाद इन लोगों को सौदा न पटने के कारण 28/4/5 को डेट लगी, 4/6 को डेट लगी, 13/6 को डेट लगी, 18/6 को डेट लगी। इसमें कोई आदेश नहीं किया गया। इसके बावजूद जो इनका सौदा जैसे पटाते हैं उस तरीके से पटा करके ये मान प्रसाद शाह की लिए लिखा गया है कि मतलब इसमें सीमांकन किया जाना उचित है। इसमें कोई भी प्रकार का ये दस्तावेज ऐसा नहीं बताता, ये कानून का डायरी नहीं बताता है कि सीमांकन किया जाना उचित है, लेकिन इसमें पैसे के बल पर जो है कि सीमांकन किया जा रहा है ज़बरदस्ती। और उसमें सीमांकन करने वाले को 8 गाड़ी आए थे 21 तारीख को शाम 5 बजे 6 बजे, और उसमें मान प्रसाद एक कोई और था वहीं हर्रामा, वो कट्टा लेकर के आए थे। पुलिस एक गाड़ी आए थे और अन्य लोगों बहुत लोग आए थे। उसमें कट्टा लेकर के दौड़े कि मतलब गोली चला देंगे, हम लोगों को परमिशन मिला है मतलब कट्टा लेकर घूमने की। तो हमारे घर का मेहरारू लड़का यहीं मौजूद थे, वो बोले कि ये कट्टा लेकर के आया, हल्ला होने लगा तो भागने लगा। भागने के बाद ये शिव प्रसाद जो पटवारी थे उनको दे दिए वो कट्टा मान प्रसाद। तो शिव प्रसाद पटवारी अपने बस्ते में रख लिए कट्टा। इसके बाद तमाम हल्ला हुआ, तहसीलदार ने आया, नायब तहसीलदार, तो बोला कि ये फर्जी तरीके से ज़रूर मतलब ज़मीन बेचा बिक्री किया गया है। ये हम तो मौके पर देखा नहीं, खाली मतलब ये झूठी आवेदन पत्र पेश करके हमको परेशान किया गया है। ये कटहर का पेड़ देखा, पेड़ पौधा घर कुआं हर चीज़ मौजूद देखा, तो ये उनको वो बोले कि ज़मीन सीमांकन नहीं किया जाएगा, इसलिए कि इसमें बहुत पैतृक संपत्ति आपके पिताजी के है, तो सीमांकन नहीं करेंगे। वो जाने लगे, पुलिस आई थी मतलब 100 नंबर में और एक गाड़ी वैसे में लेडीज़ पुलिस, वो जाने लगा वहाँ से खुद का छेका मान प्रसाद की नहीं साहब, बड़े साहब आ रहे हैं, सीमांकन आज होगा, चाहे रात में होगा, चाहे कबो होगा, लेकिन होगा, चाहे मार हो जाए कितनों, लेकिन सीमांकन होगा। रुकिए आगे में खड़ा हो गया। फिर बड़े तहसीलदार साहब आए। तहसीलदार साहब अपनी हमारे घर ज़मीन देखे और पेड़ पौधा देखे, हमारी सब कुछ देखे। तहसीलदार साहब, बड़े तहसीलदार साहब ने वो चुपचाप वापस चले गए कि ज़मीन सीमांकन नहीं किया जाएगा, इसलिए कि इसमें रोक लगा है तो सीमांकन नहीं किया जाएगा। और उसकी जो नामांतरण हुआ है तो माननीय उपखंड अधिकारी यहाँ हमारे पिताजी अपील भी किए हैं, अपील भी किया गया है। इसके दौरान वो उधर सिविल चल रही है, सिविल का प्रकरण क्रमांक 105/20 है,
और इधर भी उपखंड अधिकारी महोदय यहाँ जो है हमारी अपील चल रही है। अपील में वो जो है कि जवाब आज दिन तक नहीं दिया जा रहा है। मतलब हम इधर से उस ज़मीन पर जब भी लड़कर जूझ के हम कब्जा हो जाए तो जवाब देंगे कि हम कब्जा हमने नहीं होने दे रहे हैं और कानून का अवैध है। ये जो फैसला लिखा गया है मतलब 7/11 का हमने आवेदन दिए कि मतलब 7/11 नियम का जो है कि एक बार फाइल चल चुकी है, दूसरिया बार फाइल चलने लायक नहीं है। तो इसको जो है कि कोई फैसला बाबू द्वारा राज राखन गुप्ता द्वारा कोई फैसला इसमें नहीं लिखा गया है। इसमें यह लिख दिया गया है कि ज़मीन सीमांकन करने को आदेश दिया जाता है। इसमें यह विधि विरुद्ध है। जो 7/11 हमारी आवेदन पड़ी है उसमें कोई निर्णय नहीं दिया गया है, बल्कि ये जो माननीय महोदय तहसीलदार महोदय 14/5 को स्टे 52-32 पर दिए हैं, उसको हमारी निरस्त किया गया है बगैर हमको सूचना दे है। बल्कि 18 तारीख को पेशी था तो 18 तारीख को आदेश नहीं लिखा गया है, पर 19 तारीख को 19/6 को 24 शाम को आदेश लिख करके और 21 को शाम को डेट लगाई गई है बगैर हमको जानकारी में। इसलिए जो है कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रही है। न्यायालय की शरण में है लेकिन न्याय हमको नहीं मिल रहा है। और एक घटना के स्थल पर जो भी अधिकारी आते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं आपके पास ज़रूर अन्याय हो रही है। ये पैसे के बल पर हमको तबाही कर दिया है। ये भी धमकी दिया जा रहा है कि अगर बढ़न जाओगे तो जो है कि गाड़ी से चिपवा देंगे, जान से मरवा के फेंकवा देंगे कैनाल में। ऐसी स्थिति में जो है कि हमको परेशान किया जा रहा है। हम हर तरह से कहीं जाब आओ जो हमारी उठब बैठब सब मुश्किल हो गया है। ये मान प्रसाद शाह खुलेआम धमकी दे रहा है कि मतलब हम इतने रुपया दे करके और तहसीलदार को जो है कि मतलब आदेश करवाए हैं और गुप्ता की द्वारा पैसा दिया गया है। वो राज राखन गुप्ता द्वारा जो बाबू हैं उनके द्वारा पैसा दिया गया है। और उस समय जो 21 तारीख को हमने कलेक्टर साहब यहाँ गए, तो वहाँ कलेक्टर साहब नहीं मिले। वो हमारे यहाँ के SDM साहब मिले, उनसे आवेदन दिए। वो बोले कि ले जाओ तहसीलदार को दे देना। उसमें हम 21 तारीख को साहब तहसीलदार को दिए तो मतलब उस हमारी आवेदन जो दिया गया आवेदन को हमारे वो अलग से फेंक दिया गया कि नहीं लेंगे वो गुप्ता बाबू द्वारा। ऐसी स्थिति में जो है कि हर तरह से हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है पैसे की बल पर। अब 21 तारीख को पूरे लोग जो है कि वहाँ दारू मुर्गा खा करके यहाँ हमारे से लड़ाई लड़ने आए थे। मतलब जितना अधिकारी आए थे ये सब लोग इसमें आए थे। राज राखन गुप्ता और नायब तहसीलदार, बड़े तहसीलदार, इसमें पुलिस भी एक गाड़ी आई थी 100 नंबर, और लेडीज़ पुलिस आई थी, और जो है कि बाबूलाल तिवारी आए थे, और कितने लोग आए थे। कुछ लोगों को हम पहचानते भी नहीं हैं। ऐसे लोग जो है कि आए थे। और पटवारी 2-4-5 थे, और एक पटवारी हम चिनते हैं पहचानते हैं जो जिसको हमारे हल्के शिव प्रसाद पनिका, उनको हम पहचानते हैं। वही कट्टा लेकर के वो उनके मान प्रसाद के हाथ से अपने बैग में रखा था। यही हमारी बयान है। और जो है कि कोई बनावटी नहीं है। हमारी जो है कि मतलब मुश्किल हो गया है जीना खाना एकदम एक घर से। जी।